हमारी दुनिया भाग 1 कक्षा 6 पृथ्वी व उसकी गतियाँ प्रश्न उत्तर करेंगे जो बिहार बोर्ड कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए भूगोल का यह दूसरा अध्याय है। तो चलिए प्रश्न उत्तर को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है। तो सम दिवा रात्रि होता है 21 मार्च से 23 सितंबर। सबसे बड़ा दिन 21 सितंबर को होता है। यहाँ पर गलती से 25 सितंबर लिखा गया है। जहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दिया गया है, चित्र के माध्यम से भी आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी डिग्री झुकी है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आगे प्रश्न है, शीतोष्ण कटिबंध में अधिक ठंडा और कम गर्मी पड़ता है। यहाँ पर आपको फोटो के माध्यम से इस चीज़ को भी समझाने की कोशिश की गई है। आगे प्रश्न है, जहाँ साल भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। आगे प्रश्न है, पृथ्वी आकार में चंद्रमा से बड़ा है। आगे प्रश्न है, चांद पर पहुंचने वाले सबसे पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। और खाली स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। आगे प्रश्न है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। किस गति के कारण होता है? तो घूर्णन कारण होता है। आगे प्रश्न है, विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर सीधी पड़ती है। क्या होती है? वहाँ पर सीधी पड़ती है। आगे प्रश्न है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। यहाँ पर आप फोटो में देखिए, पृथ्वी किस ओर से परिक्रमा कर रही है? तो पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। ध्रुवों पर 6 महीने लगातार दिन और रात क्यों होते हैं? उत्तर लिखेंगे, उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीने पड़ता है और 6 महीने लगातार दिन होता है। और ठीक उसी समय दक्षिणी ध्रुव में अंधेरा होने के कारण ही दक्षिणी ध्रुव में लगातार 6 महीने रात होता है। दूसरा प्रश्न है, दैनिक गति और वार्षिक गति में क्या अंतर है? तो दोनों को समझेंगे हम लोग। पहले समझते हैं दैनिक गति को। तो दैनिक गति जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है वह हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता है, वहाँ दिन होते हैं, और जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता है वहीं दिखाई पड़ता है, वहाँ रात होती है। पृथ्वी को इस तरह का चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी की इस गति को हम घूर्णन गति या दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं। इसी गति के कारण दिन और रात होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस गति के कारण दिन रात होता है? तो घूर्णन या दैनिक गति के कारण। अब समझते हैं वार्षिक गति क्या होता है। तो वार्षिक गति घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी की परिभ्रमण गति से जुड़ जाती है। इस कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी 365 दिन में धीरे धीरे खिसकती हुई सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी की इस वार्षिक गति को हम परिभ्रमण गति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परिभ्रमण गति। यहाँ पर अगला प्रश्न है, अक्ष किसे कहते हैं? तो पृथ्वी घूमती रहती है। पृथ्वी क्या होती है? अपने अक्ष पर घूमती रहती है। उत्तर व दक्षिण ध्रुव से मिलने वाली काल्पनिक रेखा को हम अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? अक्ष बोलते हैं। पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है, लेकिन पृथ्वी पर ग्लोब की तरह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कोई रेखा नहीं है। ग्लोब का नमूना है। क्या? ये पृथ्वी का एक नमूना है। इसीलिए ग्लोब अपने अक्ष पर सीधा नहीं खड़ा होकर एक ओर झुका होता है, क्योंकि
पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकल हुआ है, मतलब झुका हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको हम फोटो में समझाने के लिए यहाँ पर इस इमेज का इस्तेमाल किए हैं। आगे है पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, तो पृथ्वी पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर घूमती है। यहाँ देखिए पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। आगे प्रश्न है पृथ्वी के किस भाग में सबसे कम गर्मी पड़ती है और क्यों। उत्तर लिखेंगे पृथ्वी के शीतोष्णकटिबंध क्षेत्र में जैसे जैसे उत्तर या दक्षिण में बढ़ते हैं सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है और एक बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिसके कारण कम गर्मी पड़ती है। तो आज हम लोग हमारी दुनिया भाग 1 कक्षा 6 पृथ्वी व उसकी गति यानी प्रश्न उत्तर किए हैं, जो बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। और इसका मैं वीडियो में लिंक दे दूंगा, जिससे आप इसे क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भारत माता की जय।